नमो नारायण। धार्मिक द्वार के सभी साधकों का अभिनंदन। साधु संत कहते हैं कि कलयुग में केवल नाम का ही आधार है, पर क्या कभी आपने गौर किया है कि जब आप माला हाथ में लेते हैं तो ये मन अचानक पंख लगाकर पूरी दुनिया की सैर क्यों करने लगता है? आखिर क्यों नाम जप के समय ही घर के काम, दफ्तर की चिंता और पुराने विवाद याद आते हैं? श्री रामकृष्ण परमहंस देव, जो साक्षात मां काली के लाडले पुत्र थे, उनसे जब एक भक्त ने यही प्रश्न पूछा तो ठाकुर ने जो उत्तर दिया वो किसी भी साधक की आंखें खोल सकता है। आज के इस विशेष सत्र में हम उस रहस्य की गहराई में उतरेंगे कि चंचल मन को जंजीर से नहीं बल्कि प्रेम से कैसे बांधना है। बने रहिए अंत तक, क्योंकि आज आपकी साधना का मार्ग बदलने वाला है। मेरे प्यारे साधकों, नाम जप की महिमा अपरंपार है, लेकिन जैसे ही हम आंखें मूंद कर बैठते हैं, हमारे भीतर विचारों का एक मेला लग जाता है। क्या कभी आपने विचार किया है कि ऐसा क्यों होता है? आखिर हमारा मन उस दिव्य परमेश्वर के नाम में क्यों नहीं रमता जिसने हमें ये जीवन दिया? साधना के पथ पर यह सबसे बड़ी बाधा है। श्री रामकृष्ण परमहंस देव बड़े ही सरल ढंग से समझाते थे। वे कहते थे, मन तो उस सूखे पत्ते की तरह है जो हवा के झोंके के साथ कहीं भी उड़ जाता है। हमारा मन बरसों से संसार के विषयों में रमता आया है। लोभ, मोह, ईर्ष्या और वासना, ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी शराबी को अचानक मंदिर में बिठा दिया जाए। उसका शरीर तो वहां होगा, पर उसकी आत्मा उसी मदिरालय की गलियों में भटकती रहेगी। हमारे यहाँ एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। लेकिन सवाल यह है कि इस मन को जीते कैसे? जब हम जप करने बैठते हैं तो मन उन चीजों की ओर भागता है जो अधूरी रह गई हैं। ठाकुर कहते थे कि संसार माया का एक जाल है। जैसे एक मकड़ी जाला बुनती है और खुद उसमें सुरक्षित रहती है, वैसे ही हम अपने विचारों का जाला बुनते हैं और खुद उसमें फंस जाते हैं। अब एक गंभीर प्रश्न मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, और मैं चाहूंगा कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें। क्या आपको भी लगता है कि जब आप माला पकड़ते हैं तभी आपको वे बातें याद आती हैं जो आप पूरे दिन भूल चुके थे? क्या ये मन की कोई चाल है या आपकी एकाग्रता की कमी? अपने अनुभव हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपकी समस्या ही हमारे अगले समाधान की सीढ़ी बनेगी। देखिए, परमहंस देव एक अद्भुत उदाहरण देते थे। वे कहते थे कि जैसे एक पीलिया के रोगी को सब कुछ पीला ही नजर आता है, वैसे ही जिस व्यक्ति के मन में संसार की आसक्ति भरी हो, उसे नाम जप में रस कैसे आएगा? खग ही जाने खग की भाषा। जिसका मन संसार में अटका है वो संसार की ही भाषा समझेगा। नाम जप में मन ना लगने का सबसे बड़ा कारण है चित्त की अशुद्धि। हम भगवान का नाम तो लेते हैं, पर भीतर से हम अभी भी उसी पुराने कचरे को पकड़े हुए हैं। ठाकुर ने एक बार कहा था, यदि तुम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें अपने भीतर की उस व्याकुलता को जगाना होगा जो एक माँ अपने खोए हुए बच्चे के लिए महसूस करती है। क्या हमारे पास वो व्याकुलता है, या हम बस एक नियम निभाने के लिए माला फेर रहे हैं? याद रखिए, माला फेरना और नाम जप करना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हाथ में माला और मन में निवाला, यही वो स्थिति है जो हमें लक्ष्य से दूर ले जाती है। आज हम इस चर्चा को उस मोड़ पर ले जा रहे हैं जहां ठाकुर के वे गुप्त उपाय सामने आएंगे जो शायद आपने पहले कभी न सुने हो। पर उससे पहले यह समझना जरूरी है कि मन का भटकना कोई अपराध नहीं है, ये मन का स्वभाव है। लेकिन इस स्वभाव को बदलना ही साधना है। जब भक्त ने व्याकुल होकर ठाकुर से पूछा कि महाराज, मन तो रुकता ही नहीं, फिर इस जप का क्या लाभ? तब ठाकुर ने मंद मंद मुस्कुराते हुए एक ऐसा उदाहरण दिया जो आज के मनोवैज्ञानिकों के लिए भी शोध का विषय है। ठाकुर कहते थे, मन की तुलना उस दूध से करो जो संसार रूपी पानी में मिलते ही अपना अस्तित्व खो देता है। गौर कीजिएगा, यदि आप शुद्ध दूध को पानी के बर्तन में डालेंगे तो क्या होगा? दूध और पानी एकाकार हो जाएंगे, आप उन्हें अलग नहीं कर पाएंगे। हमारा मन भी वैसा ही है। जैसे ही ये संसार के विषयों, काम, क्रोध, लोभ के संपर्क में आता है, ये उसी में घुल जाता है। फिर आप लाख कोशिश करें, जब के समय वो संसार ही याद आता है। तो उपाय क्या है? क्या हम जब छोड़ दें? नहीं। ठाकुर ने समाधान बताया, दूध से दही जमाओ और फिर उसे मथकर मक्खन निकालो। जब आप दूध को एकांत में रखकर उसमें भक्ति का जावन, दही डालते हैं तो वो जम जाता है, और जब उस दही को विवेक और वैराग्य की मथानी से मथा जाता है तब निकलता है मक्खन। अब चमत्कार देखिए, उसी मक्खन को यदि आप वापस पानी में डालेंगे तो क्या वो घुलेगा? नहीं, वो पानी के ऊपर तैरेगा। यही साधना का असली विज्ञान है। परमहंस देव समझाते थे कि नाम जप का उद्देश्य मन को मक्खन बनाना है।
एक बार जब जप के अभ्यास से मन में ईश्वर के प्रति प्रेम का मक्खन निकल आया, तो फिर आप संसार में कहीं भी रहें, दफ्तर में हो या बाजार में, आपका मन संसार के विकारों में घुलेगा नहीं, बल्कि उनके ऊपर मक्खन की तरह निर्लिप्त होकर तैरेगा। यहाँ एक पुरानी कहावत याद आती है, हाथ काम मुख राम, यानी हाथ अपना कर्तव्य करते रहें, लेकिन मुख और मन में राम का वास हो। पर यह स्थिति रातों रात नहीं आती, इसके लिए अभ्यास अनिवार्य है। ठाकुर अक्सर एक और बात कहते थे, हल्दी लगी हो तो जौंक नहीं चिपकती। यदि आपके मन पर भगवान के नाम की हल्दी चढ़ी है, तो संसार की ये छोटी मोटी चिंताएं, ये मानसिक जौंकें आपका खून नहीं चूस पाएंगी। साधकों, यहां रुककर खुद से एक सवाल पूछिए, क्या हम अपने मन को मक्खन बनाने का समय दे रहे हैं, या हम सीधे दूध को ही पानी से लड़ने के लिए छोड़ दे रहे हैं? अक्सर लोग कहते हैं कि हमें एकांत नहीं मिलता, पर ठाकुर कहते थे कि मन का एकांत सबसे बड़ा है। यदि आप भीड़ में भी भगवान को पुकार सकें, तो वही असली एकांत है। जैसे एक चतुर बहू घर के सारे काम करती है, सास की सेवा, बच्चों का ध्यान, चूल्हा चौका, पर उसका मन हमेशा अपने प्रियतम में अटका रहता है। वैसे ही हमें संसार की भूमिका निभानी है, पर मन की डोर उस धुनी से बांध कर रखनी है। नाम जप के समय जब मन भागे, तो उसे जबरदस्ती मत रोकिए, उसे प्यार से समझाइए। जैसे एक छोटे बच्चे को खिलौना देकर बहलाया जाता है, वैसे ही मन को भगवान की लीलाओं और उनके रूप का खिलौना दीजिए। साधना में एक और बाधा आती है, दिखावा। मुंह में राम, बगल में छुरी वाली स्थिति से बचना होगा। ठाकुर कहते थे, ईश्वर भाव के भूखे हैं, शब्दों के नहीं। यदि आप दिन भर में केवल 10 बार भी पूरे भाव से नाम लेते हैं, तो वो घंटों के बेमन से किए गए जप से कहीं अधिक शक्तिशाली है। अब मैं आपसे एक गहरा प्रश्न पूछता हूं, क्या आपने कभी जप के दौरान उस शून्य का अनुभव किया है, जहां कुछ पलों के लिए संसार गायब हो गया हो? या आपको लगता है कि मन को स्थिर करना असंभव है? अपने विचार साझा करें, क्योंकि आपकी एक टिप्पणी किसी अन्य साधक का उत्साह बढ़ा सकती है। मेरे प्यारे साधकों, अभी तो हमने केवल सतह को छुआ है, असली रहस्य तो अब शुरू होने वाला है। क्या आप जानते हैं कि श्री रामकृष्ण परमहंस ने उस गुप्त चाबी के बारे में क्या बताया था, जिससे मन का ताला एक झटके में खुल जाता है? एक ऐसी स्थिति जहां मंत्र और साधक एक हो जाते हैं और संसार का अस्तित्व मिट जाता है। उस रहस्य पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं। यदि आप अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा को और गहरा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि धार्मिक द्वार के माध्यम से हम हर दिन आपके जीवन में सकारात्मकता और दिव्य ज्ञान की ज्योत जलाते रहें, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका एक लाइक और शेयर किसी भटकते हुए मन को सही राह दिखा सकता है। याद रखिए, कर भला तो हो भला। चलिए अब बढ़ते हैं उस अद्भुत समाधान की ओर जो ठाकुर ने अपनी समाधि की अवस्था से प्राप्त किया था। ठाकुर कहते थे कि जैसे एक नाव पानी में रहे तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन यदि नाव के भीतर पानी आ जाए तो वो डूब जाएगी। वैसे ही साधक संसार में रहे तो कोई बाधा नहीं, पर यदि साधक के मन के भीतर संसार आ जाए तो उसकी साधना की नाव डूब जाएगी। नाम जप में मन न लगने का एक और बड़ा कारण ठाकुर बताते थे, व्याकुलता की कमी। वे अक्सर एक कहानी सुनाते थे। एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि यदि तुम ईश्वर को पाना चाहते हो तो वैसी ही तड़प लाओ जैसी एक डूबते हुए आदमी को हवा के लिए होती है। जब हम नाम जपते हैं तो क्या हमारे भीतर वो तड़प होती है, या हम बस गिन रहे होते हैं कि कब 108 मन के पूरे होंगे और हम अपने मोबाइल या टीवी की ओर भागेंगे? यहां एक पुरानी कहावत सटीक बैठती है, मनुज बली नहीं होत है, समय होत बलवान। लेकिन आध्यात्म में मन ही सबसे बलवान है। ठाकुर ने सिखाया कि अभ्यास की शुरुआती दौर में एकांत बहुत जरूरी है। वे कहते थे कि जब छोटा पौधा लगाया जाता है तो उसके चारों ओर बाढ़ लगानी पड़ती है ताकि गाय बकरी उसे खा ना जाए। लेकिन जब वही पौधा एक विशाल बरगद बन जाता है तो उसी गाय बकरी को वो छाया देता है। इसी तरह शुरुआती साधक को नाम जप के लिए एक निश्चित समय और एक शांत कोना, एकांत चाहिए। अगर आप शोर शराबे के बीच बैठकर जप करेंगे और फिर कहेंगे कि मन भटक रहा है, तो ये आपकी गलती है, मन की नहीं। पहले मन को भक्ति के बाड़ के भीतर सुरक्षित कीजिए, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप बाजार के शोर में भी राम राम की गूंज सुनेंगे। परमहंस देव एक और मर्म की बात कहते थे, ईश्वर का नाम कल्पतरु है। आप जैसा भाव लेकर बैठेंगे वैसा ही फल पाएंगे। यदि आप डर के मारे जप कर रहे हैं तो केवल मानसिक शांति मिलेगी, लेकिन यदि आप प्रेम के कारण जप कर रहे हैं तो साक्षात ईश्वर का अनुभव होगा। अब एक गंभीर चर्चा का विषय,
क्या आपको लगता है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में एकांत मिलना संभव है, या हमें काम के बीच ही मानसिक एकांत खोजने की कला सीखनी होगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही मार्मिक प्रसंग याद आता है। श्री रामकृष्ण परमहंस देव से एक बार एक विद्वान ने पूछा, महाराज, मन तो लोहे की तरह भारी और जड़ है, ये ईश्वर की ओर कैसे खिंचेगा? ठाकुर ने उत्तर दिया, लोहा यदि कीचड़ में सना हो तो चुंबक उसे नहीं खींच पाता, लेकिन जैसे ही कीचड़ धुल जाता है, चुंबक और लोहे का मिलन हो जाता है। हमारे मन पर संसार की वासनाओं और चिंताओं का कीचड़ लगा है। नाम जप वो जल है जो इस कीचड़ को धोता है। जब लोग कहते हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा, तो वे असल में सफाई की प्रक्रिया से घबरा रहे होते हैं। जैसे गंदे कपड़े को साबुन लगाने पर मैल ऊपर आता है, वैसे ही जप शुरू करने पर दबे हुए विचार ऊपर आते हैं। इसे घबराहट नहीं, सफाई मानिए। यहां हमारी एक बहुत पुरानी और सटीक कहावत बैठती है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ठाकुर कहते थे कि अकेले जप करना कठिन हो सकता है, इसलिए सत्संग का सहारा लो। जब आप समान विचारधारा वाले लोगों के साथ होते हैं तो मन की चंचलता कम हो जाती है। जैसी रंगत वैसी संगत। यदि आप सांसारिक लोगों के बीच बैठकर प्रभु का नाम लेंगे तो मन संसार में ही भटकेगा। अब एक विशेष चर्चा का विषय मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। ठाकुर अक्सर एक उदाहरण देते थे, मछली पकड़ने वाले बगुले का। बगुला एक टांग पर खड़ा रहता है, बिल्कुल स्थिर, जैसे समाधि में हो। उसका पूरा ध्यान मछली पर होता है। क्या हमारा ध्यान नाम जप के समय उस बगुले जैसा है? यहां एक और भारतीय कहावत याद आती है, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। हम नाम जप भी करना चाहते हैं और साथ ही साथ मन में कल की योजनाएं भी बनाना चाहते हैं। परिणाम, न नाम जप सिद्ध होता है, न काम ठीक से सोच पाते हैं। ठाकुर का सीधा संदेश था, एकै साधे सब सद है, सब साधे सब जाए। जब जप करो तो केवल जप ही करो। चलिए अब कुछ खुले प्रश्नों पर बात करते हैं। कई साधक पूछते हैं कि क्या चलते फिरते जप करना ठीक है? ठाकुर कहते थे, हाँ बिल्कुल, लेकिन बैठने और चलने के जप में वही अंतर है जो स्थिर जल और बहती नदी में है। बैठने वाला जप मन की गहराइयों तक उतरता है। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी मानसिक जप यानी बिना जीभ हिलाए जप की कोशिश की है? क्या आपको लगता है कि बोलकर जप करना ज्यादा आसान है या मन ही मन? आपके अनुभव धार्मिक द्वार के इस परिवार के लिए बहुत कीमती हैं। कृपया अपनी राय कमेंट में साझा करें। ठाकुर एक और गहरी बात कहते थे, जैसे पतंग हवा में उड़ती है पर उसकी डोर हाथ में होती है, वैसे ही संसार में उड़ो पर अपनी डोर ईश्वर के हाथ में थमा दो। जब मन भटके तो डरो मत, बस ये याद करो कि डोर किसके पास है। साधकों, याद रखिए, धीरज का फल मीठा होता है। अध्यात्म कोई इंस्टेंट कॉफी नहीं है, ये एक धीमी आंच पर पकने वाला प्रसाद है। ठाकुर कहते थे, 1000 बार गिरो तो 1000 बार उठो। मन भटकेगा, उसे वापस लाओ, फिर भटकेगा, फिर वापस लाओ। इसी आने जाने की प्रक्रिया का नाम ही तपस्या है। एक और कहावत यहां बड़ी सार्थक है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। यदि रस्सी पत्थर पर निशान छोड़ सकती है, तो क्या निरंतर लिया गया राम नाम आपके कठोर मन को कोमल नहीं बना सकता? अवश्य बना सकता है, बस विश्वास की कमी है। ठाकुर कहते थे, विश्वास ही फलदायक है। यदि आपको विश्वास है कि आप मां के पास जा रहे हैं, तो मां खुद आपका हाथ थाम लेंगी। तो साधकों, आज हमने जाना कि मन का भटकना समस्या नहीं है, मन का संसार में घुल जाना समस्या है। श्री रामकृष्ण परमहंस देव के ये उपाय, मक्खन बनाना, कीचड़ धोना और व्याकुलता जगाना, ये केवल शब्द नहीं, जीवन बदलने वाले मंत्र हैं। आज का ये विशेष सत्र समाप्त करने से पहले बस इतना ही कहूंगा, अंत भला तो सब भला। यदि आज से आप दिन के केवल 10 मिनट भी पूरी ईमानदारी और ठाकुर के मक्खन वाले सिद्धांत के साथ जप करेंगे, तो विश्वास मानिए, आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी। जाने से पहले धार्मिक द्वार को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस ज्ञान को अपने प्रियजनों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें।
प्रभु आपकी साधना को सफल करें। मिलते हैं अगले दिव्य सत्र में। तब तक के लिए जय ठाकुर, जय मां काली।